जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे विविध के अंतर्गत भारत रत्न की, और भारत रत्न का हमने पहला जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। और उसमें दोस्तों हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण और इसके प्रारंभिक तथ्यों के बारे में। आज दोस्तों हम उसके आगे की चर्चा करने वाले हैं, जहां पर हम मुख्यतः अध्ययन करने वाले हैं भारत रत्न यदि अवार्ड किसी को प्राप्त हो जाता है या कोई व्यक्ति जो भारत रत्न प्राप्त करता है उसे क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या सेवाएं प्राप्त होती हैं, क्या क्या उसे सुविधा मिलती है शासन की ओर से। पहले दोस्तों हम इसका अध्ययन करेंगे, और दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में कि भाई भारत रत्न में क्या होता है वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, या भारत रत्न प्राप्तकर्ता को वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि वरीयता अनुसूची या क्रम में किस स्थान पर जो है जगह मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारत रत्न के निलंबन के बारे में। निलंबन दोस्तों दरअसल में कि भारत रत्न कब कुछ समय के लिए रोक दिया गया और कब इसे पुनः प्रारंभ किया गया, तो ऐसा कितनी बार हुआ इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुविधाओं और सेवाओं के बारे में कि भारत रत्न दरअसल में भारत रत्न किसे दिया जाता है। इन सभी चीज़ों की चर्चाएं हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप पहला पार्ट जा करके ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें सुविधाएं और सेवाओं के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इसके अंतर्गत एक पदक दिया जाता है। पदक का मतलब क्या है दोस्तों? एक मेडल दिया जाता है, ठीक है, मेडल। और मेडल के साथ में एक मिलता है दोस्तों एक प्रशस्ति पत्र या एक प्रमाण पत्र मिलता है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई इसके साथ क्या कोई धनराशि प्रदान की जाती है? तो बिल्कुल भी नहीं। भारत रत्न जब दिया जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। धनराशि जो है दोस्तों नोट करिएगा कि धनराशि नहीं दी जाती है। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। क्या होता है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, है ना, ये जरूर आप देखिए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात की जा रही है कि भाई एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? तो रंग होता है इसका मेहरून। इसका रंग कैसा है? मेहरून। और मेहरून रंग के साथ ही जो दूसरी बात है वो ये है कि ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है दोस्तों विदेश मंत्रालय। यानी कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है यह मेहरून रंग का होता है और विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, इसके तहत होता क्या है? महत्वपूर्ण तो ये है ना। तो देखें इसके तहत दोस्तों सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि लाइफ टाइम यानी जीवन पर्यंत एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा जो है वह फ्री मुफ्त हो जाती है। किसे? जिसे भारत रत्न मिलता है। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें इसके अलावा उसे क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो इसके अलावा भी और भी अन्य सुविधाएं हैं जो ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रेल यात्राएं, है ना। सारी रेल यात्राएं उनमें वो प्रथम श्रेणी से क्या कर सकता है? यात्रा कर सकता है, जिसे भी भारत रत्न प्राप्त होता है। फिर दोस्तों इसके बाद यदि हम बात करें अन्य सुविधाओं की, तो अन्य सुविधाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुविधाएं इन्हें हैं, जो इन्हें सेवाएं प्राप्त होती हैं, वो हैं कि भाई विभिन्न सरकारी सुविधाएं, ठीक है, विभिन्न सरकारी सुविधाओं के साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में इन्हें आमंत्रित किया जाता है। जितने भी दोस्तों सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें इन्हें आमंत्रित किया जाता है। और साथ ही साथ में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई जब ये अन्य राज्यों के भ्रमण पर होते हैं ना, दूसरे स्टेट में जब ये भ्रमण पर होते हैं तो इनके भ्रमण के दौरान इनका जो स्वागत है वह राज्य अतिथि की तरह किया जाता है। एक स्टेट गेस्ट की तरह इनका जो है स्वागत किया जाता है। इन्हें वैसा ही स्वागत सत्कार मिलता है जैसे कि अन्य जो प्रमुख अतिथिगण हैं, वैसे ही राज्य इनके लिए क्या करता है? सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। साथ ही साथ में दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं वरीयता सूची या वरीयता अनुक्रम। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका उल्लेख है दोस्तों हमारी लूसेंट पुस्तक में संविधान में मेरे ख्याल से जो अध्याय क्रमांक 30 है, ठीक है, 30 नंबर पर शायद ये दिया हुआ है। और अगर वहाँ नहीं भी है तो एक आध टेबल आगे पीछे होगी, वरीयता अनुक्रम वहाँ पर दोस्तों दिया गया है। क्या होता है यह वारंट ऑफ प्रेसिडेंस? तो दोस्तों वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो है हिंदी में जिसे वरीयता सूची कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने हेतु। अब ये वरीयता क्या होती है दोस्तों? तो देखें जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें, कोई एक सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ पर राष्ट्रपति जी भी उपस्थित हैं, उपराष्ट्रपति भी उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं, और ऐसे करके लगभग बहुत सारे ऐसे अतिथि वहाँ पर हैं। अब इन्हें बैठालना है, तो तो हम किस क्रम में बैठा लें, है ना। तो वो जो क्रम है वरीयता, जो क्रम है वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, वो है वरीयता सूची में जब इन्हें बैठाला जाता है तो इन्हें भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को कौन सा स्थान मिलता है? 7th A यानी 7 का। अब बात करते हैं कि जो पदानुक्रम है ये कैसा होता है। तो पदानुक्रम के लिए हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, इसी के बीच में दोस्तों
उप प्रधानमंत्री का भी उल्लेख है, ठीक है। फिर इसके बाद कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता, और इसके बाद दोस्तों 12वें नंबर पर, ठीक है, 12वें नंबर पर कौन है, तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये सीक्वेंस नहीं भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में, यानी कि वरीयता सूची में सम्मिलित भारत रत्न एकमात्र पुरस्कार है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत रत्न है दोस्तों, यह एकमात्र पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और इसका स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान है 7A, 7 का। यह आप नोट रखें, 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम पदानुक्रम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ हमने उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं किया हुआ है। दरअसल में 5 का मैंने आपको बता दिया कि भाई संविधान में आप जाएं लुसेंट में, तो टेबल नंबर 30 पर वहाँ पर सारे ये क्रम से दिए हुए हैं कि कौन 1 में है, कौन 2 में है, कौन 5 में है, कौन 5A में है। तो वहाँ से भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, हालांकि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की बात, ठीक। तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के बाद यदि हम चर्चा करें दोस्तों, कुछ और जो इन्हें सुविधाएं मिलती हैं, तो वह है दोस्तों, इन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इन्हें जो दर्जा रहता है वह किसके समान रहता है, कैबिनेट मंत्री के समान, उन्हीं के समकक्ष इन्हें जो दर्जा है वह प्राप्त रहता है। फिर बात की जाए दोस्तों संसद की, तो संसद में इन्हें क्या सुविधाएं हैं, तो संसद में इन्हें किसी भी सदन में भाग लेने की अनुमति है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर अभी तक हम देखें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, पदक है, तमगा है, बस इंपॉर्टेंट है धनराशि, कि भाई धनराशि प्रदान नहीं होती। दूसरी चीज़ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद एयर इंडिया और रेल यात्रा में जो है फ्री यात्राएं करने मिलेंगी, ये हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण था वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में सम्मिलित एकमात्र पुरस्कार है भारत रत्न। फिर इसके बाद बात की जाए स्थान, तो 7A, ये आप नोट रखिएगा। और अब अंततः कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, है ना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत रत्न जो धारक हैं या जो प्राप्तकर्ता हैं, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, वे निम्नलिखित में से किसके समकक्ष हैं, ठीक है। उन्हें किसके समकक्ष रखा गया है, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं संसद में भाग लेने की अनुमति। और इसके उपरांत जो है एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाई यदि आवश्यकता है ना, आवश्यक है, तो इन्हें जेड सिक्योरिटी भी प्रदान की जाती है। किसे, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को जेड सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यदि हम बात करें, तो अगली जो है इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इन्हें जीवन पर्यंत आयकर नहीं भरना पड़ता है। जो टैक्स होता है दोस्तों, वो इन्हें नहीं देना होता है। ये भी इन्हें एक सुविधा प्रदान की जाती है। अब इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इसके आगे की कड़ी में, तो ये तो थी इनकी कुछ प्रमुख सुविधाएं वगैरह। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं भारत रत्न की सुविधाएं, मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। अब हमारी चर्चा होगी भारत रत्न के निलंबन के बारे में। तो भारत रत्न के निलंबन के लिए हम बात करते हैं, तो भारत रत्न के निलंबन के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दरअसल में निलंबन की यदि हम बात करें, तो हम सामान्यतः जानते हैं कि 1977 में इसे निलंबित कर दिया गया और 1980 में इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया, है ना। तो देखें, अच्छा, ये सारे प्रश्न की पुनः प्रारंभ करने पर पहला किसे दिया गया, ये सारे प्रश्नों का अध्ययन हम आगे करने वाले हैं, है ना। ये सारा डाटा हमें मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो हम ये देखें कि भारत जब निलंबित किया गया तो कितनी दफ़ा किया गया। तो दोस्तों ऐसा 2 बार हुआ है। पहली बार जब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1977 में, ठीक है। 1977 आपको याद रखना है, 13 जुलाई नहीं भी है याद तो काम आपका चल जाएगा। 1977 में दोस्तों दरअसल में होता क्या है, जनता पार्टी सरकार, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार कांग्रेस के दौरान ही प्रारंभ हुआ था भारत रत्न प्रदान किया जाना, ठीक है। 1954 में जब प्रारंभ किया गया तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। और आगे चल करके दोस्तों होता क्या है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है और मोरारजी देसाई जी PM होते हैं, इस दौरान दोस्तों इन्होंने इन जितने भी ये पुरस्कार वगैरह थे, है ना, जो भी ये नागरिक पुरस्कार थे, इन सारे पुरस्कारों को सस्पेंडेड कर दिया, निलंबित कर दिया था। और आगे चल करके दोस्तों 1980 में इसे पुनः बहाल किया गया, पुनः जो है निलंबन रद्द कर दिया गया, निलंबन को बहाल किया गया और फिर से प्रारंभ कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में दोस्तों 1980 में पहली बार जब प्रदान किया गया तो वह मदर टेरेसा जी को प्रदान किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पुनः कब इसे निलंबित किया गया, तो ये दौर है दोस्तों 25 अगस्त 1992, 1992 की बात है। 1992 में इसे क्या किया गया, फिर से निलंबित किया गया और 1995 में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। देखिए इसका कारण क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ये 1977 से 80 का जो डाटा है, ये तो बहुत सारी पुस्तकों में
उपलब्ध हो जाएगा, है ना, मिल जाता है। और जो इम्पोर्टेंट है वो है 1992 से लेकर के 95 वाला। अब देखिए बात को समझिएगा, ये दरअसल में दोस्तों क्या हुआ था कि 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, ठीक है। और ये जनहित याचिकाएं क्यों दायर की गई थी, क्यों ये याचिकाएं लगाई गई थी, उसके विषय में आप समझिएगा। इन दोनों याचिकाकर्ताओं जो भी ये थे, है ना, हम पढ़ते हैं अभी, इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 18(1) आर्टिकल 18(1) के अनुसार नागरिक पुरस्कारों के, यानी कि नागरिक पुरस्कारों के शीर्षक होने पर सवाल उठाया था। बात को समझिएगा, इसमें दोस्तों होता क्या है, इनका ये कहना था कि भाई शीर्षक की, इसे शीर्षक के तौर पर जो प्रयोग किया जा रहा है कि भाई भारत रत्न, है ना, इसके विषय में अब देखते हैं हम आगे कि दरअसल में हुआ क्या था। सबसे पहले कहाँ पर, तो 13 फरवरी 1992 को बालाजी राघवन द्वारा केरल हाई कोर्ट में ये एक याचिका दायर की गई। और एक याचिका दोस्तों 24 अगस्त 1992 को सत्यपाल आनंद के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो आगे चल करके आप बात को समझिएगा। जैसे ही 24 अगस्त 1992 को जब दूसरी जनहित याचिका दायर की गई, पहली तो 1992 13 फरवरी को हो गई थी केरल में, अब जब दूसरी दायर की जाती है तो इसके बाद तुरंत दोस्तों 25 अगस्त को ही निर्णय दे दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, जितने भी ये नागरिक पुरस्कार हैं इन्हें सस्पेंडेड कर दिया जाता है, यानी कि दोस्तों इन्हें निलंबित कर दिया जाता है। तो अंततः दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक विशेष खंडपीठ जो है, एक विशेष स्पेशल डिवीज़न, एक बेंच 5 सदस्यीय लगाई जाती है। और इसमें 15 दिसंबर 1995 का वो दिन था जब एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और यह कहा गया कि भाई जितने भी आप ये, मतलब जो माननीय जो हमारा उच्च न्यायालय था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसके द्वारा जो रोक लगाई गई थी भारत रत्न या ऐसे जितने भी असैन्य पुरस्कार हैं, जितने भी नागरिक पुरस्कार हैं, इन पर जो रोक लगाई गई थी, इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर 1995 को एक निर्णय दिया। और उस निर्णय के तहत उन्होंने कहा कि भाई जो भी ये पुरस्कार हैं ये शीर्षक नहीं है, इनका शीर्षक की तरह प्रयोग नहीं किया जाएगा। और फिर 1995 के बाद पुनः ये पुरस्कार प्रारंभ हुए। तो हमने देखा कि भाई 2 दफ़ा इनका निलंबन हुआ। अब दरअसल में दोस्तों ये शीर्षक के तौर पर कैसे, तो आप बात को समझिएगा। जैसे यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे सचिन तेंदुलकर है या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है, तो ये कभी भी भारत रत्न का प्रयोग नहीं करेंगे कि भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कि मतलब ये सम्मान पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम एक डॉक्टर की उपाधि लगाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि जो दी जाती है वो हम लगा सकते हैं भाई अपने नाम के आगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, या डॉक्टर कोई भी, हम किसी भी व्यक्ति का जिसे डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है, ठीक है, डॉक्टर, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन भारत रत्न दोस्तों जो है इसे शीर्षक के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों दास्तान निलंबन की। 2 दफ़ा भारत रत्न निलंबित किया गया और हमने अभी तक देखा कि भाई इसकी क्या सुविधाएं और क्या क्या सेवाएं हमें जो भी भारत रत्न प्राप्त करता है उसे प्राप्त होती हैं। इसके बाद दोस्तों आगे की कड़ी में हमारी चर्चा होगी बहुत जल्द तीसरी वीडियो के माध्यम से, किसे किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो अब तक कुल 48 लोगों को प्राप्त हो चुका है। अब 48 की क्या लिस्ट हमें याद रखनी जरूरी है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। 48 नाम बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं कि हम 48 याद रखें, यथासंभव हो सके तो जरूर याद रखें, लेकिन उतना भी आवश्यक नहीं है। तो अब उसमें कौन कौन से आवश्यक हैं इसकी चर्चा दोस्तों हम करेंगे अपने अगले पार्ट में। तो जल्द मुलाकात होगी दोस्तों भाग 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।